जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास फौज है, या फिर यह एक ऐसी फौज है जिसके पास पूरा मुल्क है? आज पाकिस्तान की अडियाला जेल की काल कोठरी से जो खबरें आ रही हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। दुनिया पूछ रही है कि आखिर पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है? क्यों जनरल असीम मुनीर की रातों की नींद उड़ी हुई है? क्यों असीम मुनीर इमरान खान को जान से मारना चाहते हैं? इमरान की बहनें अलीमा और उज़्मा खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी पर आरोप लगाया है कि वो जेल के भीतर इमरान खान को खत्म करने की खतरनाक साजिश रच रहे हैं। तो क्या है ये पाकिस्तानी आर्मी का खौफनाक सच? क्या इमरान का बचना अब मुश्किल होता जा रहा है? परिवार का कहना है कि इमरान खान को पिछले 90 दिनों से आइसोलेशन में रखा गया है। तो सच तो यह है दोस्तों कि यह सिर्फ एक सियासी लड़ाई नहीं है, यह अस्तित्व की जंग है। एक तरफ वो वर्दी है जिसे पाकिस्तान में खुदा के बाद सबसे ताकतवर माना जाता था, और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसने उस वर्दी के खौफ को आवाम के दिल से निकाल दिया, जिसका नाम है इमरान खान। आज मैं इस वीडियो में उस खौफनाक सच की परतें खोलूंगा जिसे रावलपिंडी के जनरल्स दुनिया से छिपाना चाहते हैं। क्यों फौज किसी भी मजबूत सिविलियन आवाज को पाकिस्तान में कुचल देती है, और क्या इसीलिए इमरान खान का अंत करीब है? आज डिटेल में समझिए इस वीडियो में। आज बात होगी पाकिस्तान के उस हकीकत की जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ना आए, और मैं दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान के आवाम से कि आप तो सबसे ज्यादा गौर से सुनिए, क्योंकि आपके लिए यह सबसे संजीदा मसला है, आपकी जिंदगी के लिए, आपके मुल्क के लिए। सवाल है कि क्यों इमरान को टॉर्चर किया जा रहा है, जान से मारने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान में अब कोहराम का दौर शुरू हो गया है। उनकी पार्टी पीटीआई ने अब सड़कों पर उतरने के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन कर दिया है। और हाल क्या है इमरान खान का? उनकी दाईं आंख का 85% विजन, यानी देखने की ताकत, उनकी दाईं आंख से जा चुकी है। आंख की रोशनी, केवल 15% ही विजन बचा हुआ है। आप तस्वीरों से भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कोई उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। दुनिया भर से दबाव है कि भारत के सुनील गावस्कर, पूर्व कप्तान जो दुनिया भर के 14 दिग्गज क्रिकेटर्स हैं, जिसमें भारत के सुनील गावस्कर, कपिल देव और इंग्लैंड के नासिर हुसैन सहित दुनिया के 14 दिग्गज क्रिकेटर्स शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को चिट्ठी लिखी है कि इमरान खान के साथ मानवीय व्यवहार हो, उन्हें मेडिकल की सुविधा देने की अपील की है। तो इतनी बेरहमी क्यों की जा रही है? क्यों पाकिस्तान की सरकार उन्हें मुकम्मल इलाज नहीं दे पा रही है? या फिर पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर इमरान को यूं ही टॉर्चर कर करके मार देना चाहता है? पीटीआई ने आज इमरान खान रिलीज फोर्स बनाने का ऐलान किया है, और इसका मकसद है सड़कों पर उतरना, फौज पर दबाव बनाना। इमरान के समर्थकों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जोड़ने वाले मुख्य रास्तों जैसे अटॉक ब्रिज को ब्लॉक कर दिया है। इस्लामाबाद में संसद के बाहर भी भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आप गौर से सुनिएगा। हिंदुस्तान में है तो भी और पाकिस्तान में भी है तो भी यह बेहद अहम मसला है, क्योंकि इस वजह से, जिसको मैं बताने जा रहा हूं, दोनों ही मुल्क आपस में दुश्मन बने हुए हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, जो मेरा दावा है कि अच्छी लगेगी, तो आप
इसको एक लाइक जरूर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब इमरान खान की क्रोनोलॉजी में पहले बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या उनके साथ हुआ है और असल में क्यों पाकिस्तानी फौज उन्हें मारना चाहती है। और यह पहली बार ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होता है इतिहास में ऐसा होता रहा है। पाकिस्तान का यह इतिहास रहा है, पाकिस्तान की फौज का इतिहास रहा है। पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के मुल्क पर कब्जा कर रखा है, जिसका खामियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। पहले केस बनाए गए, इमरान खान के मामले को समझिए, फिर निशाना बनाया गया, अब आइसोलेशन के जरिए दिमागी तौर पर तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। फौज को इमरान से आखिर डर क्या है? मुनीर को डर है कि अगर इमरान बाहर आए तो फौज का $100 बिलियन का बिजनेस का जो साम्राज्य है, उनकी सियासी पकड़ ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। यह डर है। $100 बिलियन दोस्तों, पाकिस्तान के लोग किस मुफलिसी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, महंगाई में जी रहे हैं, पिछड़ेपन में जी रहे हैं, अशिक्षा में जी रहे हैं। और ऐश कोई करती है तो पाकिस्तान की आर्मी। और इतिहास गवाह देता है, इतिहास गवाही देता है। भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक का उदाहरण ले लीजिए, कैसे फौज ने हर उस नेता को साफ कर दिया जिसने फौज की आंख में आंख डालकर बात की। तो इमरान से असली खतरा क्या है, अब इसको समझिए। आर्मी चीफ मुनीर को इमरान खान के लंदन प्लान या भ्रष्टाचार के मामलों से उतना खतरा नहीं है जितना उनकी पॉपुलैरिटी से है, लोकप्रियता से है। फौज का नकाब उतारने वाला यह शख्स रहा है। दरअसल पाकिस्तान में फौज को मुकद्दस यानी पवित्र माना जाता था। इमरान ने पहली बार आम जनता के बीच में यह नैरेटिव सेट किया कि मुल्क की बर्बादी के पीछे वर्दी वाले ही हैं। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार लोग कोर कमांडर के घर यानी जिन्ना हाउस तक में घुसे। तो मुनीर को डर है कि अगर इमरान बाहर आए तो फौज की राजनीतिक दुकान हमेशा के लिए बंद हो सकती है। क्या पाकिस्तानी फौज किसी मजबूत आवाज को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती? तो इतिहास पर नजर डालिए पाकिस्तान के। यहां नर्सरी फौज ही लगाती है, लेकिन जब पौधा पेड़ बनकर फौज को ही छाया देना बंद कर देता है तो उसे यही फौज उस पेड़ को काट देती है। पैटर्न समझिए। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया, और जुल्फिकार अली भुट्टो की सुपुत्री बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, किसने उनको मारा, यह राज आज तक राज ही है और समझना मुश्किल नहीं है। अब इमरान के साथ भी वही खेल खेला जा रहा है और खेल खेल रही है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर। ये उनकी बहनें चीख चीख कर कह रही हैं। वजह फौज, अब इसको जरा गौर से समझिएगा दोस्तों। फौज पाकिस्तान में सिर्फ एक रक्षक नहीं है, बल्कि रक्षक तो है ही नहीं। गलत इतिहास पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। हर बार पाकिस्तान हारा है भारत से जंग, वहां बच्चों को गलत शिक्षा दी जाती है कि पाकिस्तान ने हर बार जंग जीती है हिंदुस्तान से। एक भी जंग पाकिस्तान नहीं जीता है। आप दुनिया से ज्ञान उपलब्ध कीजिए। आज चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ग्रोक है, परप्लेक्सिटी है, तमाम एआई से आप समझिए, फैक्ट्स निकालिए दोस्तों पाकिस्तान के, और समझिए कि आपके साथ यह पाकिस्तान की फौज कितना बड़ा खेल खेलती रही है अपनी अय्याशी के लिए। तो पाकिस्तान रक्षक तो है नहीं पाकिस्तान की फौज, बल्कि एक रक्षक के नाम पर कॉरपोरेट इकाई बन चुकी है, मिलिट्री इंक बन चुकी है। उन्हें एक ऐसा पीएम चाहिए होता है जो जी हुजूरी करे, ना कि वो जो विदेश नीति या नियुक्तियों में या देश के शासन में अपनी मर्जी चलाए, जनता की आवाज सुने, जनता के लिए काम करे। वो नहीं बर्दाश्त है। यही गलती इमरान खान ने की। जनता की आवाज बनने की कोशिश, जनता के हक में आवाज उठाने की कोशिश। और पाकिस्तान की कड़वी हकीकत क्या है? हाइब्रिड निजाम है यहां पर दोस्तों। पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां संविधान कागज पर है और फैसले रावलपिंडी यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर में होते हैं।
तो अब इमरान के टॉर्चर की वजह समझिए। जेल में इसलिए उन्हें दबाया जा रहा है ताकि वो टूट जाएं, फौज से कोई डील कर लें, जैसा नवाज शरीफ ने किया। भाई को बिठा करके खुद लंदन में बैठ गए, यही उनको सेफ पैसेज दिया आर्मी ने, वरना उनका भी हाल यही हुआ होता जो इस वक्त इमरान खान का हो रहा है। तो मुनीर का मकसद है इमरान को पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से माइनस कर देना। और लोकतंत्र का मजाक कैसे होता है यहां। चुनाव हुए लेकिन नतीजे मैनेज किए गए। फॉर्म 47 का विवाद याद होगा आप लोगों को। यह पाकिस्तान की वो हकीकत है जहां वोट जनता का होता है लेकिन सरकार बूट की होती है। तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदलता है लेकिन स्क्रिप्ट राइटर हमेशा रावलपिंडी ही रहता है। मुनीर और इमरान की जंग अब आर पार की है। या तो इमरान की राजनीति खत्म होगी या फौज का सियासी रसूख, या इस बीच इमरान की जिंदगी खत्म कर दी जाएगी। इमरान खान ने वो दीवार तोड़ दी जिसे पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता छूने से भी डरते थे। पाकिस्तान एक मुल्क जो वर्दी के साए में कैद है, और कैसे, इसके लिए क्या सहारा लेता है पाकिस्तान की आर्मी लेती है कैसे? भारत का हुआ दिखा करके। पाकिस्तान की आर्मी का पूरा अस्तित्व भारत के डर पर टिका है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भारत से शांति हो गई तो पाकिस्तानी आवाम पूछेगी कि बजट का 80% हिस्सा फौज को क्यों जा रहा है। और इसीलिए वहां के स्कूल की किताबों से लेकर टीवी चैनलों तक भारत को एक अस्तित्व के खतरे के तौर पर पेश करते हैं। सफेद झूठ, आज तक भारत ने एक हमला पाकिस्तान पर नहीं किया। जितने युद्ध हुए हर बार पाकिस्तान ने अटैक किया, और हर बार पाकिस्तान की आर्मी हारी, और हर बार झूठ पढ़ाया गया पाकिस्तान में लोगों को कि देखिए हमने भारत से बचा दिया, भारत तो पाकिस्तान को लूटने आ रहा था। बजट का खेल, फौज का डर, फौज इस डर का इस्तेमाल करके देश के कीमती संसाधन यानी पैसे अपनी जेब में डालती है, जबकि आम पाकिस्तानी बिजली के बिल और आटे के लिए तरस रहे हैं। आवाम को बंधक बनाकर रखा गया है। भूखे रहो लेकिन टैंक और मिसाइल जरूरी है, वरना इंडिया खा जाएगा। यह डर ही फौज की सबसे बड़ी करेंसी है दोस्तों पाकिस्तान में। मिलिट्री इंक जो है यहां की, देश नहीं एक बिजनेस का साम्राज्य है पाकिस्तान की आर्मी। आर्मी ने सिर्फ बॉर्डर को नहीं बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी हाईजैक कर रखा है। खेती से फैक्ट्री तक फौजी फाउंडेशन के जरिए सेना, सीमेंट, खाद, अनाज, बैंकिंग, रियल एस्टेट तक पर कब्जा जमाए बैठी है। पाकिस्तान की आर्मी कॉरपोरेट आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी लड़ती नहीं है, क्योंकि लड़कर तो हार जाती है। वो बिजनेस करती है, डर का बिजनेस। जब फौज के जनरल रिटायर्ड होते हैं तो वो किसी कॉरपोरेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं। यह स्वार्थ उन्हें कभी सत्ता छोड़ने नहीं देता, और पपेट शो चलता है। पपेट मास्टर्स ऑफ पॉलिटिक्स बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री सिर्फ एक चेहरा होता है, रिमोट कंट्रोल होता है रावलपिंडी में, जहां पर आर्मी का हेडक्वार्टर है। यहां कोई भी नेता तब तक नहीं जीत सकता जब तक फौज का आशीर्वाद न उसे हो। इमरान खान को भी फौज ही लेकर आई थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी मर्जी चलानी चाहे तो उनका यह हाल कर दिया, जेल में डाल दिया, और अब जिंदगी और मौत का सवाल है। यहां कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपहरण हो चुका है। अदालतें और चुनाव आयोग भी अक्सर वर्दी के दबाव में काम करते हैं। जो जज या पत्रकार फौज के खिलाफ बोलता है वो या तो गायब हो जाता है या उसे देश छोड़ना पड़ता है। 2026 की कड़वी हकीकत क्या है? तो असीम मुनीर का आयरन फिस्ट आज के दौर में यह हाईजैकिंग और खतरनाक हो गई है। डिजिटल मार्शल लॉ है दोस्तों पाकिस्तान में। सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ बोलने वालों को देशद्रोही करार दिया जा रहा है। और इमरान खान का उदाहरण देखिए। इमरान आज उसी पिंजरे में है
जिसे उन्होंने कभी फौज के साथ मिलकर बनाया था। यह पाकिस्तान की त्रासदी है। यहां की फौज किसी भी ऐसे नागरिक की आवाज, सिविलियन वॉइस को पनपने नहीं देती जो जनरल से सवाल कर सके। तो फिर हकीकत यह है कि पाकिस्तान एक मुल्क नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बन गया है वहां की आर्मी के लिए, जिसे वहां के जनरल्स चला रहे हैं। और भारत का डर दिखाकर उन्होंने अपनी ही आवाम को मानसिक तौर पर गुलाम बना रखा है। जब तक पाकिस्तान की फौज बैरकों में वापस नहीं जाती और सत्ता आवाम के हाथ में नहीं आती, इमरान, नवाज शरीफ और मरहूम बेनजीर भुट्टो जैसे शख्सियतों के हाथों में नहीं आती, तब तक इस मुल्क की किस्मत अडयाला जेल की सलाखों और रावलपिंडी के कमरों के बीच झूलती रहेगी, आतंकवाद में झुलसती रहेगी, भारत से दुश्मनी रहेगी और यहां पर जहारत की जिंदगी रहेगी, गरीबी रहेगी, मजबूरी रहेगी। यह सब आर्मी कर रही है पाकिस्तान की। वरना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आवाम तो यकीन मानिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अरे एक ही तो हैं, डीएनए से लेकर के और ज्योग्राफिकली भी, और कभी एक ही मुल्क के बाशिंदे थे, एक साथ आजादी के लिए लड़े थे, एक साथ आजादी हासिल की थी। तो दोस्तों तय कर लिए पाकिस्तान की आवाम, आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, गुजारिश है कि आप दुनिया से आज के दौर में सही जानकारी इकट्ठी करना मुश्किल नहीं है, तो आप भी जानकारी इकट्ठी कीजिए और मेरी जो जानकारी है उससे उसकी तस्दीक कीजिए। इसमें कोई गलत जानकारी आपको लगती हो तो आप खुलेआम कमेंट के लिए मैं इनवाइट करता हूं, लेकिन सही जानकारी अगर आपको लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इमरान खान को बचाइए, अपने मुल्क को बचाइए। आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।